Hello students, today's topic is periodic table. Okay, everyone know about the periodic table? What is periodic table? Periodic table से आप क्या समझते हैं? Periodic and table. Table means किसी भी उस टेबल फॉर्म में हमने किसी चीज को अरेंज किया है और पीरियोडिक मीन्स वो क्रमतः आ रहा है. ठीक है, पीरियोडिसिटी. अभी हम आएंगे एटॉमिक वेट फिर एटॉमिक नंबर. तो पीरियोडिकली कोई चीज आ रही है. ठीक है, किसी कोई पीरियोडिकली चीज आ रही है उसको हम टेबल फॉर्म में बनाएं. तो हमने ये एवरीवन नो एलिमेंट आर अरेंजिंग इन द पीरियोडिक टेबल. एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में. बट इसकी जरूरत क्या थी? क्यों पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत पड़ी? ठीक है, 1800 सेंचुरी में 31 एलिमेंट, तब तक 31 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे और आज आपके 118 एलिमेंट, दिस इज 1 मीन्स 118 एलिमेंट्स आपके डिस्कवर हो चुके हैं. ठीक है, तो 1800 सेंचुरी में 31 एलिमेंट्स आपके डिस्कवर थे और आज आपके 118. तो 31 एलिमेंट के बाद और भी एलिमेंट धीरे डिस्कवर हो रहे थे. ठीक है, तो इतने एलिमेंट्स को किस बेसिस पे हम उनकी स्टडी करें, कौन सा एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज हम एग्जैक्टली कैसे जान लें, मीन्स स्टडी को इजी करने के लिए ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया. ठीक है, तो व्हाई पीरियोडिक टेबल नीडेड? बिकॉज ऑफ द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट और सिस्टमैटिक अरेंज इन अ मैनर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को अकॉर्डिंग उनको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करने के लिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया. ठीक है, तो फर्स्ट कंसेप्ट इसका किसने दिया? जो फर्स्ट बनाया, सबसे पहले कंसेप्ट आया था डोबराइनर की साइड से. साइंटिस्ट ओके, डोबराइनर ने जो लॉ दिया था वो था लॉ ऑफ ट्रायड. इन्होंने जो लॉ दिया था वो ट्रायड लॉ था. ठीक है, ये जर्मन साइंटिस्ट थे और इनका फुल नेम जॉन डोबराइनर था. इन्होंने 1829 में अपनी थ्योरी दी थी. ठीक है, तो जो इनकी 1829 में थ्योरी आई थी, यहाँ पे वर्ड आया है ट्रायड. तो ट्रायड से क्या था मीनिंग उनका? ट्रायड से उनका मीनिंग ये था कि इन एलिमेंट्स को उन्होंने एक साथ रखा. ठीक है, देन नेक्स्ट पेज पे आते हैं. 3 एलिमेंट, तो जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. इनके एटॉमिक वेट जैसे लिथियम का 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39. ठीक है, ऐसे ही आपके एलिमेंट फिर बाद में जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, Ba जो 3 लाइन से हैं. ठीक है, इनका 40, इनका 88, इनका 137. ऐसे फिर 3 लाइन से आपके हुए हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5, ब्रोमीन का 80 एंड आयोडीन का 1 to 7. तो इनको हम ट्रायड में इनको अगर हम ऐड करेंगे और बाई 2 करेंगे तो जो बीच का सेंटर का है, ठीक है, मीन्स आप इन दोनों का एवरेज लेंगे तो सेंटर में जो है वो आपका एटॉमिक वेट आएगा. जैसे 39 प्लस 7, तो ये आपका कितना आएगा? 39 प्लस 7. ठीक है, 46. एवरेज लेने की बात कर रहे हैं बाई 2, दैट कम्स 23. तो ये तो दिया आपका डोबराइनर ने, बट ये सभी एलिमेंट्स पे आगे जाके, यहाँ तक तो ठीक था, बस सभी एलिमेंट्स पे ये फॉलो नहीं हुआ. तो इसलिए ये लॉ जो है आपका वो क्या हुआ? फेल हो गया. ठीक है, देन फिर जो आपका नेक्स्ट आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. फिर कंसेप्ट दिया न्यूलैंड. ये लोग सब लोग एलिमेंट को अरेंज करने के लिए ही लॉ दे रहे थे. न्यूलैंड लॉ ऑफ व्हाट? लॉ ऑफ ऑक्टेव. ओके, इन्होंने 8 एलिमेंट्स को लाइन से रखा उनके बेसिस पे. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. इनके एटॉमिक वेट भी हम लिख लेंगे 7, 9, 12,
नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 एंड फ्लोरीन क्या होगा आपका 19। ठीक है, ऐसे ही आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन। ठीक है, इनका भी एटॉमिक वेट हम लिखते हैं 23, इसके बाद ये आता है 24, 27, 29, फास्फोरस का 31, सल्फर इज 32 एंड क्लोरीन इज 35.5, 32। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट पोटेशियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम 39 और कैल्शियम इज 40। ठीक है, तो न्यूलैंड ने जो दिया था, ही इज द इंग्लिश केमिस्ट जॉन वैक्सन न्यूलैंड फुल नेम। 1865 में इन्होंने कंसेप्ट दिया, he made an attempt to classify the elements known in the increasing order of their atomic masses. Increasing order of their atomic masses known as law of octaves. He noticed that the every eighth element of the series has properties similar to the first element of as every note resembles the first in octave of music. Okay, तो इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर थी, इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर थी। उन्होंने देखा जो एट्थ है आपका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, तो ये फर्स्ट वन एंड एट्थ वन, फर्स्ट ये और ये एट्थ वन की प्रॉपर्टी सेम। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी सेम, मगर ये भी लॉ आगे जाके फेल हो गया क्योंकि ये सभी पे फॉलो अप नहीं हुआ। ठीक है, सभी सीरीज के लिए फॉलो अप नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई इट्स रूल्ड आउट। तो नेक्स्ट हाइपोथेसिस जो आई वो लोथर मेयर की थी। लोथर मेयर, okay, he is the German chemist Lothar Meyer. He gave his concept in 1868. The identical classification of elements as that of the Mendeleev in Russia at the same time independently. Okay, लोथर मेयर ने और मेंडलीव ने एक ही टाइम में अलग अलग जगह किए थे, बट एक ही टाइम में इन्होंने अपने कंसेप्ट्स दिए। ठीक है, 1868 में लोथर मेयर जर्मन साइंटिस्ट थे, ओके, एंड मेंडलीव इज द रशियन। इन्होंने सेम टाइम में अपने अपने कंसेप्ट दिए। ठीक है, लोथर मेयर ने जो कंसेप्ट लिया, he used physical properties of elements such as melting point, okay, boiling point, atomic volume। इस टाइप से उन्होंने देखा कि सिमिलर, किनकी मेल्टिंग पॉइंट सिमिलर प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट मतलब सेम लाइन में जो है, जिनकी वजह तो जिनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम सेम, तो उनको एक सीरीज में रखा। मगर ये भी आगे जाके सभी एलिमेंट्स के लिए नहीं फॉलो अप हुआ, ओके, सब पे अप्लाई नहीं हुआ। दैट्स वाई ये टेबल, ये भी आपका जो कंसेप्ट था ये भी फेल हो गया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट मेंडलीव पे। ठीक है, मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल था, तो अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, जो स्टार्टिंग में कंसेप्ट आया था वो एटॉमिक वेट के बेसिस पे आया था, जो मेंडलीव ने प्रूव किया था। और मेंडलीव जिस टाइम में अपना पीरियोडिक टेबल दिए थे उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, और 63 एलिमेंट्स को इन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन में रखा था और वर्टिकल रोज में ऐसे ऐसे, जो कि अब मेन टेबल फॉर्म में आया, इसीलिए इसको पीरियोडिक टेबल नाम भी दिया गया। और मेंडलीव का जो कंसेप्ट था, जैसे न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, डुबराइनर का ट्रायड्स था, वैसे मेंडलीव की जो उन्होंने दिया अरेंज करने के लिए, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने टर्म दिया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट टाइम तक पीरियोडिक टेबल आया क्योंकि उन्होंने टेबल फॉर्म किया। ओके, तो इसीलिए आज भी मेंडलीव की, बल्कि उन्होंने एटॉमिक वेट के बेसिस पे दिया था, मगर आज भी पीरियोडिक टेबल का नाम जब भी आता है तो स्टार्ट आपको मेंडलीव ही आते हैं माइंड में। ठीक है, तो मेंडलीव ने अरेंज किया 63 एलिमेंट्स को इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स में ऑफ अ टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने इसमें एलिमेंट्स अरेंज किए। ओके, देन फिर एटॉमिक वेट के बेसिस पे भी सभी चीजें फॉलो अप नहीं हुई, मगर एक साथ कुछ टाइम में 1913 में आके एक साइंटिस्ट थे आपके मोजले। ठीक है, साइंटिस्ट थे मोजले,
मोजले। ओके, इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में, एटॉमिक नंबर और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के लिए। इन्होंने, इनका फुल नेम हेनरी मोजे था और ही ऑब्जर्व्ड इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट वेयर ही फाउंड द प्लॉट ऑफ डेल न्यू। ओके, न्यू मींस दिस इज फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जो फ्रीक्वेंसी थी किसी भी एलिमेंट की, ठीक, वो उसके एटॉमिक वेट उन्होंने इस एक्सरे पास भी किया था, वो ये स्ट्रेट लाइन है, मगर ये इन्होंने एटॉमिक नंबर के साथ ये स्ट्रेट लाइन आई, बट एटॉमिक वेट के साथ नहीं। इसका मतलब ये इस पर डिपेंड करती है, इसके साथ वेरी करती है। तो एटॉमिक वेट को रिमूव करके कंसेप्ट आ गया पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर का। ठीक है, और अब जो पीरियोडिक टेबल आया उसको नेम दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मींस कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। ओके, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आया वो आपका, वो मेनली जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज थी वो पीरियोडिकली किस पे डिपेंड करती थी, एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, अब जो फीचर्स हैं पीरियोडिक टेबल के लिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, तो वेरियस टेबल डिजाइन किया गया। फाइनली इसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। ठीक है, और इट वाज बेस्ड ऑन द बोरबरी कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरबरी ने, एक साइंटिस्ट थे, वो आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे 9th क्लास वगैरह में। बोरबरी का कंसेप्ट था जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट दिया था, उसी के बेसिस पे जैसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, उनके एटॉमिक नंबर। तो जो फीचर्स हैं आपके एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के, वो मेनली क्या है, तो फीचर्स हम प्रॉपर्टीज आप देख लेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज हैं। It contains 7 horizontal rows like of Mendeleev series called periods and 18 vertical columns. 7 horizontal column, okay, and 18 vertical column. So 7 horizontal column and 18 vertical column. Okay. The second part is the elements with similar. This is the first point. Or second point is with similar valence cell configuration are arranged in vertical column referred to as the families or group. Vertical column means जैसे S block elements है, ये आपका यहाँ पे S है, ये D है, फिर यहाँ पे आपके P आ जाते हैं और यहीं से आपके फिर नीचे एक्सटेंड हो जाते हैं और F block elements. This is actinoid and lanthanoid. Means first lanthanoid and then actinoid. तो ये आपके एक ग्रुप में इसमें जितने एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट सेल में ऐसे आएगा। इसमें S2, ऐसे D में D1 D10, ठीक है, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D10। ऐसे ही आपके P ब्लॉक में आपका P1 P2 P3 P1 P2 P3 जो बता रहे, P मींस आपका सेल है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें आउटरमोस्ट में। P1 मींस 1 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल, P2 P3 P4 P5 P6 इस टाइप से अरेंज हुआ। सेम इसमें आपके ग्रुप में सेम इलेक्ट्रॉन दोनों सेल में होंगे। ठीक है, आज हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम पूरा आपको एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक में कितने हैं, पी ब्लॉक में। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड होगी। ये पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे फर्स्ट वीडियो है। सेकंड वीडियो पीरियोडिक टेबल से, इससे फर्दर हम आगे बनाएंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे। इफ यू हैव एनी क्वेरी स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. I will be happy to solve your problem. Have a good day. Have a very bright future. Bye.